हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, ठीक है। और उसके बिल्कुल आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। शीरिश, हरित और आशा इस क्वेश्चन से करेंगे और इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं एस, एच और ए, और इनका रेशियो गिवन है 5:4:1, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का रेशियो गिवन है। आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, जैसे मैं करता हूँ, जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसको साथ साथ आपको माइंड में अपने नोट करते जाना, ठीक है। अवेयर रहना है। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा शीरिश डाइट, तो शीरिश कौन है? फर्स्ट पार्टनर है। तो आपने भी फर्स्ट पार्टनर की पीएसआर के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, फर्स्ट पार्टनर के ऊपर क्रॉस लगाना है ताकि हमें याद रहे किस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर की डेथ हुई है। और डेट ऑफ डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर डेट ऑफ डेथ है हमारी 30 जून। तो अब आप देखो फाइनेंशियल ईयर ये कितना जिंदा रहा। 30 जून को अगर डेथ हुई है तो ये अप्रैल में रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मई में भी सर्वाइव करा और फिर ये जून को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये जून के एंड में जा रहा है। जून के एंड में डेथ हो रही है तो आपको जून को भी काउंट करना है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? अप्रैल 1, मई 2, जून 3। तो टोटल 3 महीने के लिए वो फर्म में हमारी रहा है, ठीक है। तो ये 3 रहेगा। अब बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नॉर्मल है। प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट अगर आपको लाइबिलिटी में गिवन है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। पी एंड एल अकाउंट अगर एसेट्स में गिवन होता है तो लॉस होता है। ये पी एंड एल अकाउंट नहीं गिवन यहाँ पे, इन्होंने मतलब है ये पी एंड एल अकाउंट ही, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया प्रॉफिट है, ठीक है। तो मतलब पी एंड एल अकाउंट ही ये हुआ। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट्स हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू। तो कह रहे कैपिटल के साथ साथ क्या क्या देना, जिसकी भी डेथ हुई है, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब जो भी उसको, मतलब जो भी इसका पैसा है वो हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका है उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो पहला पॉइंट है शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 वॉज 60,000। तो कह रहे कैसे दो शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। कह रहे एवरेज प्रॉफिट वाला जो तरीका था ना, उस हिसाब से आप उसको प्रॉफिट दे दो। और एवरेज करने के लिए हमें मिनिमम 2 सालों का प्रॉफिट चाहिए। तो उसने एक प्रॉफिट तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, एक बैलेंस शीट वाला और एक ये 60,000 वाला, ठीक है। तो इनको दोनों को यूज करके एवरेज करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म निकालने की बात कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है। फर्म की निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एस के शेयर से, जो भी उसका पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा गुडविल कितना है, ठीक है। प्रिपेयर शीरिश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो कैपिटल अकाउंट ही बोले हमें बनाने को, तो वो हम प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई 2019, बोर्ड्स में आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो सॉल्व करने की, जहां जहां दिक्कत आ रही है फिर आप वीडियो में रेफरेंस लो उसकी। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट को, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी है। अब आप देखो आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे कितना प्रॉफिट का हिस्सा देना है हमारे डिजीज पार्टनर को। डिजीज पार्टनर ऐसे, तो मैंने अगेन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रॉस बनाया। आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो पेंसिल से बनाना ये क्रॉसेस, ठीक है, पेन से मत बनाना। तो एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 80,000 का प्रॉफिट गिवन है और एडजस्टमेंट में 60,000 का प्रॉफिट गिवन है। तो एवरेज करेंगे, मतलब 2 साल का एवरेज है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 80 + 60 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 70,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट तो इतना आ गया। तो एसएस शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई? एसएस शेयर इन प्रॉफिट बहुत आराम से आ जाएगा। आपको एवरेज प्रॉफिट को यूज करने 70,000 को मल्टीप्लाई करोगे, एस का शेयर कितने 5/10, ये टोटल करा रेशियो का 10 आएगा, तो 5/10। और ये तो पूरे साल का हुआ ना, तो ये फर्म में कितने महीने के लिए रहा था? 3 months, अप्रैल मई जून, फिर डेथ हो गई थी, तो 3/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 8,750। तो ये इसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपको गुडविल बोल रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल निकालने का क्या प्रोसेस था? तो पहले हम गुडविल ऑफ द फर्म लिखेंगे। तो उसने एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करने का बोला है, तो वही हम यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट देखो ऊपर निकला पड़ा है, जस्ट आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ से देखकर लिखा 70,000, तो वो आप भी लिखोगे। और क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट में लिख रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने 2 है। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई 1,40,000 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एसएस शेयर इन गुडविल निकालनी है कि भाई पार्टनर का क्या शेयर है गुडविल में। तो कोई दिक्कत नहीं होती गुडविल में ना, टाइम फैक्टर को भी कंसीडर नहीं करना होता, जस्ट आपको गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करना है
एस के शेयर से, ठीक है। तो एस का शेयर आपको दिख रहा है ऊपर 5 है, ठीक है। तो 5/10 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपीज, ठीक है। अब ये दूसरे पार्टनर से हमारे को शेयर बेसिकली रिकवर करने, वसूलने। एस कौन है? हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना। तो यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग शुरुआत से करते आ रहे हैं, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से चलते चलते ये ही एंट्री हम लोग करते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जिसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, इसका हिस्सा तो गया, किस में चला गया? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हमारे गेनिंग हो गए, सेक्रीफाइसिंग हमारा डिजीज पार्टनर हो गया, यानी कि जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब आपको जर्नल क्या बनानी है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि हमारा एस, यहाँ पर एस आएगा और कितना देना है इसको? 70,000 देना। और गेनिंग पार्टनर की जगह क्या आएंगे? एच और ए, ठीक है। एच एंड ए यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे जर्नल में, और क्या अमाउंट होगा? गेनिंग रेशो, ठीक है। क्या अमाउंट होगा? गेनिंग रेशो। अब आपको गेनिंग रेशो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पे? एस, एच और ए, ठीक है। तो एस की डेथ हुई ना, एस की डेथ हुई तो इस पे पेन रख दो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो जिसकी डेथ हुई उस पे आप रख दोगे पेन। तो मैंने एस पे 5 पे पेन रखा। तो जो रेशो आप दिख रही है यही आपकी न्यू रेशो है, और इसी को हम गेनिंग रेशो भी कहेंगे। न्यू और गेनिंग दोनों यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो आ गई 4:1। तो 70,000 को आप 4:1 में बांटोगे, एच और ए से हम ये पैसा लेंगे, ठीक है। तो 70,000 को 4:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 56,000 और 14,000। तो जर्नल क्या हो गया? एच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 56,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 14,000, टू एस शिरिश, टू एस एस कैपिटल अकाउंट 70,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल की। आई बात समझ में? स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। वर्किंग नोट वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना है बस। तो बाय बैलेंस बीडी, पहले तो इसका कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो डिजीज पार्टनर है, इसका पुराना कैपिटल कितना है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देखा 1 लाख रुपए इसका कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने इसको इसका प्रॉफिट देना, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट हमने निकाला था ना, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन अभी वर्किंग नोट में करा था 8,750, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुडविल का, तो गुडविल मतलब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर आएंगे। तो बाय एच कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हरीश है और ये आशा, जो भी नाम है आपको फुल फॉर्म ही लिखने होते हैं। तो ये कैसे आएगा? 70,000 को इन 4:1 अभी अभी मैंने बांटा था वर्किंग नोट में, तो ये 56,000 और 14,000 ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाय P&L अकाउंट। 80,000 था ना, तो शीरिश का शेयर कितना है? 5/10, मतलब आधा इसको मिल जाएगा प्रॉफिट। पिछले साल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है एक प्रॉफिट, वो वाला भी इसको देंगे, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना, क्रेडिट साइड का टोटल करो। तो बड़ी वाली साइड का टोटल करोगे और आपका आ जाएगा 2,18,750। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, 2,18,750 यहाँ लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिख देंगे 2 एसएस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पे एस कौन है? शीरिश, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है। एसएस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और यहाँ पे आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? 2,18,750, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर मैंने कर दिया। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3-3-4। तो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम्स में आया है, नीचे देखो लिखा हुआ है ना CBSE 2020, मतलब बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखो आपको गिवन है। तो लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व गिवन है, ये बटेगा ओल्ड रेशो में, ठीक है, सभी पार्टनर्स में बटेगा। लेकिन हम लोग तो एक ही पार्टनर का बना रहे हैं ना डेथ चैप्टर में, जैसे जिसकी डेथ होती है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है सब में बटेगा जनरल रिजर्व, बट हम लोग डेथ चैप्टर में एक ही का बना रहे हैं, तो हमने सिर्फ उसी डिजीज पार्टनर का ही हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। फिर यहाँ पे और कुछ नहीं है बटने वाला, और एसेट्स में कोई भी तरीके का लॉस हमें नहीं गिवन। आगे देखो ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर। तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेथ के क्वेश्चन में। तो डेट क्या है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर याद रखना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। सितंबर 30 और अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 यानी कि 1 अक्टूबर, ये दोनों मिडल ऑफ द ईयर होता है, मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो यानी कि 6 महीने, मिडल का मतलब हुआ 6 मंथ्स।
तो यानी कि ए ने फर्म में कितने मंथ्स के लिए जिंदा रहा, कितने मंथ्स के लिए उसने काम करा है, 6 महीने के लिए उसने काम करा। तो प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6/12 हमें यूज करना है। फिर कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो डेथ पे क्या क्या मिल रहा है, एक तो गुडविल मिल रही है। कैसे निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, देखो फर्म की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, ठीक है, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो अब ए से बाद में आप सीधा डी पॉइंट देखो, बी सी बाद में करते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, ए और डी देखो इंटरलिंक्ड है। एवरेज प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया, उसने एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के ही दे दिया है, तो आपको एवरेज तो निकालना नहीं है, तो आपको गुडविल डायरेक्ट मिल जाएगी ना, यहाँ पे 35,000 इंटू 2 कर देना, गुडविल आ जाएगी 70,000, ओरली निकल जाएगी। आया समझ। अब पॉइंट बी देखो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 50,000। तो जो करंट ईयर है 31 मार्च 2019, देखो इसी की बैलेंस शीट गिवन है ऊपर, 2019 की बैलेंस शीट गिवन है, और इस साल जिस साल की बैलेंस शीट है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, 50,000 का हुआ है, उसने एक ये इंफॉर्मेशन हमारे को दे दी है। फिर कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, ठीक है, तो आईओसी हमें देना है 6%, तो आईओसी दे देंगे, ठीक है, जिसको भी आईओसी देना है डिजीज पार्टनर को, उसको उतना आईओसी दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 35,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बताए गए हैं 2, ठीक है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो ये मेरे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 70,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको तीनों पार्टनर्स की मैं रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ। तीनों पार्टनर्स की रेशियो क्या है, 3:3:4, और डिजीज पार्टनर कौन है, ए। तो ए की डेथ हुई है, तो ए पे मैंने निशानी के लिए यहाँ पे क्रॉस बना दिया। तो अब मेरे को एज गुडविल निकालनी है, ठीक है, ए का हिस्सा कितना होगा। तो जब भी हिस्सा निकालना आसान होता है, गुडविल ऑफ द फर्म लिखो, ये 70,000 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय जिसकी भी डेथ हुई उसके शेयर से, तो 3/10, तो ये 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 21,000। आई बात समझ में। अब इसको हमारे को पास करनी होती है जर्नल एंट्री, जो कि क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब यहाँ पे आपका गेनिंग पार्टनर कौन है, जो आपके पार्टनर कंटिन्यूइंग है, यानी कि बी और सी, ये हमारे गेनिंग पार्टनर होते हैं। तो इनके कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट दोनों के, और आपको क्रेडिट करना होता है जिसकी डेथ हुई है, क्योंकि वही हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे 21,000 आएगा, और यहाँ पर बी और सी जाएंगे गेनिंग रेशो में, ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो क्वेश्चन साइलेंट है, जिसकी डेथ हुई है उस पर पेन रखा हमेशा की तरह, और आपको गेनिंग रेशो भी मिल गई और न्यू रेशो भी मिल गई, तो 3:4, ठीक है। तो 21,000 को आपने 3:4 में बांटना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9,000 और 12,000, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग हम कर देंगे पार्टनर का ए का, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये वहां पर पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब करंटली उसका कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है। तो ए का कैपिटल आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा है 60,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपको कितने का दिख रहा है, 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, क्योंकि ए का शेयर क्या है 3/10, तो ये 0 से 0 गया, ये आ गया 12,000, तो ये दे देंगे। फिर हमने अभी भी जो गुडविल की एंट्री पास करी थी उसका यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, तो बाय बी और बाय सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इनका हमारा अमाउंट जो हमने निकाला था जर्नल में 9,000 और फिर आएगा 12,000, ठीक है, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना IOC, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकालना कैसे वो जरा देख लो। तो 60,000 इसकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या गिवन है 6%, और बिजनेस में इसका डेथ कब हुआ 6 महीने बाद, तो 6/12 टाइम फैक्टर भी देना है, मतलब 6/12 मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड था, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई, जब तक वो जिंदा था तब तक ही उसका पैसा इन्वेस्टेड था। तो 6/12 प्रॉफिट के लिए टाइम फैक्टर और IOC के लिए टाइम फैक्टर सेम ही लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1,800, ठीक है। उसके बाद आपको देना है प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट देंगे हम, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट के लिए आप देखो भाई, आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी में प्रॉफिट गिवन है ना 50,000 का,
तो प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट जो है हमने यूज कर लेना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे जिसकी भी डेथ हुई है उसके शेयर से, तो यानी कि 3/10, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करो 3/10 से, और कितने टाइम पीरियड के लिए वो फॉर्म में रहा है, 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, पिछले साल का प्रॉफिट लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 क्योंकि उसकी जो डेथ हुई है वो अक्टूबर 1 को ये, तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लिया, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7500, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं कि उसका प्रॉफिट कैसे देना है, तो हमने एज्यूम करके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से ही प्रॉफिट बांटा है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट वगैरह आपने ज्यादा नहीं लेना कि एवरेज प्रॉफिट से बांटने लगो, वो काम नहीं करना, ठीक है। आपको प्रॉफिट कैसे बांटना है, नॉर्मली, ठीक है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लिया, क्वेश्चन नहीं करा, उसी के हिसाब से कर लेना, एवरेज वेवरेज करने के चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन डन हो चुका है, जस्ट आपको टोटल करना है, तो यहाँ पे आपको जितनी भी आइटम्स दिख रही हैं 60,000 12,000 इन सब का टोटल करेंगे, तो बड़ी साइड हमारे पास एक ही है, इसका टोटल करा, मेरा आंसर आ रहा है 1,02,300, और बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी करा दूसरी साइड, ये भी आएगा 1,02,300, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर एक ही आएगी, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एग्जीक्यूटर अकाउंट आता है, तो ये हमारी ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, और सेम अमाउंट लिख देना 1,02,300 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है अकाउंट। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट अकाउंट दिख जाए। तो ये अब आपको कंप्लीट अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, इसमें आपको जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, वाई की डेथ हुई है, वैसे मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वाई की डेथ हुई है, तो वाई का जस्ट कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा हो सकता है अलग लगे, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, फिर बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व बांटना है, ठीक है, और एसेट्स में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, एक तो ये P&L अकाउंट लिखा है, P&L अकाउंट याद रखना हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, अगर एसेट्स में लिखा है तो P&L अकाउंट मतलब लॉस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लॉस, और ये जाएगा ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिजीज पार्टनर को। और यहाँ पे देखो लिखा है एडवांस टू वाई, एडवांस टू वाई का मतलब है कि फर्म ने पैसा वाई को दिया हुआ है, ठीक है, फर्म ने पैसा वाई को दिया हुआ है, तो फर्म के ऊपर कर्जा नहीं है, वाई के ऊपर कर्जा है, क्योंकि फर्म के हिसाब से तो ये एक एसेट है। तो अब वाई की जब डेथ होगी तो फर्म को इससे 7 लाख रुपए वसूलने हैं, ठीक है, फर्म को वाई से 7 लाख रुपए वसूलने हैं। बस ये एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को इग्नोर मत कर देना, ये आप बाय चांस रह ना जाए सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अब आगे एडजस्टमेंट्स देखते हैं, स्टार्ट करेंगे आगे। कह रहे वाई डाइड ऑन 30th जून, 30th जून मतलब 3 महीने के लिए, 3 मंथ, अप्रैल मई और जून के लिए वो अलाइव रहा है, उतने महीनों के लिए उसने काम किए, तो जितने टाइम के लिए उसने काम किया उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट देंगे। अब आगे पढ़ेंगे, पॉइंट 1 में कह रहे हैं गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स क्या है हमारे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तब गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो हमारे को वाई के हिस्से की गुडविल मिलेगी। तो ये जस्ट इन्होंने 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, ये बीच में एक लॉस है, फिर ये प्रॉफिट 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 और लास्ट वाला भी प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस है ना, तो सॉल्व करते टाइम इसको नेगेटिव ले लेना, ठीक है, लॉस मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट है वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April टिल हिज डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 May 2023। कह रहा है पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर लो वाई को प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट यूज करेंगे, तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो ऑब्वियस सी बात है हमें गुडविल ऑफ द फर्म भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम वाई के हिस्से की गुडविल निकाल पाएंगे, और वाई का प्रॉफिट या लॉस भी निकालना पड़ेगा, और फिर ये दोनों करेंगे तभी हमारा वाई का कैपिटल अकाउंट हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ अलग नहीं करना, वाई का कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन वर्क करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 5, ठीक है, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट लेना है। तो करंट ईयर में तो लॉस है, तो -3,20,000 लिया। उसके बाद आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, तो प्रॉफिट लेंगे, तो प्रॉफिट है ना पॉजिटिव, नॉर्मल लिखेंगे। फिर दोबारा से प्रॉफिट है 1,60,000 का, फिर प्रॉफिट है 2,20,000 का, और फिर मेरे पास एक और ईयर का प्रॉफिट है 4,40,000 का, ठीक है। तो ये 4,40,000 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिख लिया।
तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय 5 करना है। तो ऐड करके जब डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये क्या आएगा, 6 लाख ऐड करके आएगा डिवाइड बाय 5, तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब आपको निकालनी है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म उसने बोला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 2,40,000। ये हमारे पास आएगा 2,40,000। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब आपको गुडविल निकालनी है डिजीज पार्टनर की, तो वाइज शेयर इन गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो वाइज शेयर इन गुडविल कैसे होगा भाई, बहुत आराम से आ जाएगा, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय वाई का जो भी हिस्सा है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं वाई की क्या रेशियो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, तो वाई मिडल वाला पार्टनर है, तो वाई की रेशियो क्या होगी, 2/5। तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 हमारे को करना है। तो ये काटते हैं 5 1 ज़र, फिर आएगा 5 4 ज़र 20, फिर 40 आएगा 8 ज़र और 3 जीरोस। ठीक है, तो 48,000 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96,000 रुपीज़। तो ये गुडविल आ जाएगी 96,000 की, और ये जाएगी गेनिंग रेशो में। ठीक है, तो गेनिंग रेशो कैसे होती है तुम्हें हर बार ही बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो, मिडल वाले पार्टनर पे जिसकी डेथ हुई है पेन रखा, तो अब आपको जो रेशो दिख रही है इस पे पेन रखा, जो रेशो दिख रही है वही क्या है आपकी गेनिंग रेशो, तो 2:1। ठीक है, ये हो जाएगी 2:1। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग उसकी कर देंगे। अब निकालेंगे वाई का हिस्सा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, तो ऑब्वियस ही बात है पिछले साल लॉस हुआ और पिछले साल के हिसाब से ही वाई को शेयर देना है, तो इस साल भी वाई का लॉस ही आएगा। तो पिछले साल का लॉस लेना है 3,20,000। ये फिगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में भी गिवन है और पॉइंट नंबर 1 में भी गिवन है। तो पूरे साल का लॉस लेंगे, वाई के हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। ठीक है, तो 2/5 इसका प्रॉफिट है, और ये कितने टाइम के लिए रहा है, 3 मंथ्स, तो 3/12 टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। ये वही आंसर है जो P&L सस्पेंस वाला नहीं होता, ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये जस्ट आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,000 रुपीज। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 32,000 रुपीज। मेन वर्किंग हमने कर ली, गुडविल की भी कर ली, प्रॉफिट की भी कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर करेंगे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसका बैलेंस BD, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट से इसकी कैपिटल लिखी हमने 7 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम इसकी गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो बाय एक्स और बाय जेड। ठीक है, तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना था, 96,000 आई थी ना गुडविल, और ये गेनिंग रेशियो में जानी थी 2:1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64,000 एक्स में और 32,000 जेड में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व गिवन है, तो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व, और आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितना गिवन है चेक करेंगे, 60,000, तो 60,000 का जनरल रिजर्व गिवन है, और मल्टीप्लाई वाई के हिस्से से, वाई का हिस्सा कितना है 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 24,000 रुपीज। ठीक है, ये जाएगा ना 512 होता है ना 60, तो 512 होगा तो 12,000 इंटू 2 24,000। आया समझ। अब आपको देखो क्वेश्चन में लॉस गिवन है, एसेट्स में P&L अकाउंट गिवन है, तो वो राइट ऑफ करना है, तो 2 P&L अकाउंट। ये पिछले साल जो एक्चुअली में लॉस हुआ है ना, ये उसकी बात हो रही है जो एक्चुअली में लॉस हुआ है। ठीक है, और इस साल का ये जो 6 महीने के लिए इसने काम किया है उसका भी तो लॉस देना है इसको, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 P&L सस्पेंस अकाउंट, ये भी क्या है लॉस है। ठीक है, तो अब आपको देखो पिछले साल का लॉस गिवन है 3,20,000 रुपए, तो 3,20,000 को मल्टीप्लाई करना वाई के हिस्से से, यानी कि 2/5 से, 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 1,28,000। और ये वाला तो हमने वर्किंग नोट में निकाला ही है, P&L सस्पेंस वाला वर्किंग नोट में निकाला है, तो ये आ जाएगा 32,000, ये हम वर्किंग नोट में निकाल के आए हैं। अच्छा, अब आपको देखो एसेट साइड में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एडवांस टू वाई, तो वाई से फर्म को पैसा वसूलना है। याद रखना जब भी पार्टनर को पैसा देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं। पार्टनर से पैसा वसूलना होगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमारे को अब यहाँ पे एडवांस टू वाई, मतलब फर्म ने जो इसको एडवांस दिया था वो अब हम इससे वापसी वसूलेंगे। हम फर्म है, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बना रहे हैं, तो मैं 7 लाख रुपए इससे वापसी वसूलने वाला हूँ, तो मैंने इसकी डेबिट में लिख दिए 7 लाख रुपए। आया समझ। बस अब इसके बाद देखो लॉजिक क्या होता है, यूजुअली आप देखोगे जितने क्वेश्चंस किए ना, बड़ी वाली साइड आपकी यही आई है,
क्रेडिट, ठीक है, बड़ी वाली साइड यही है। बट इस क्वेश्चन में आपकी जो बड़ी वाली साइड आ रही है वो डेबिट आ रही है। तो रूल क्या होता है कि बड़ी साइड का टोटल करा पहले, ठीक है, तो बड़ी साइड का आपने टोटल करा, तो बड़ी साइड का टोटल करके देखो कितना आ रहा है भाई। तो ये हमारा आ रहा है 8,60,000 आ रहा है, ठीक है, मैंने डेबिट का पहले किया। तो बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड लिखा, 8,60,000 क्रेडिट में कॉपी किया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है, यहीं ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर बाय वर्ड चलता है तो यहाँ लिख देना बाय वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब तक जितने क्वेश्चन किए सब में इधर आ रहा था, टू एग्जीक्यूटर आ रहा था, इसमें वाई एग्जीक्यूटर आ रहा है, यानी कि 40,000 रुपीज। इसका मीनिंग पता है क्या, ये वाली चीज का मीनिंग ये है कि वाई की डेथ हो गई है, तो हमारे को उसके एग्जीक्यूटर से 40,000 रुपए लेने हैं, हमें देना कुछ नहीं है, फर्म को देना कुछ नहीं है, उल्टा 40,000 रुपए उससे लेने हैं, ठीक है। मतलब उसकी फैमिली पे करेगी या कौन पे करेगा पता नहीं, बट फर्म को 40,000 रुपए वाई से वसूल करने हैं अब, ठीक है, सारा हिसाब किताब होने के बाद में। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाइज एग्जीक्यूटर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाइज एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो यार, तो चैनल को आपने शेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।